हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भाग 18 को यानी राष्ट्रीय उपबंध यानी नेशनल प्रोविज़न को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 20 यानी संविधान संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत आती है। अब संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो संविधान संशोधन तीन प्रकार की प्रक्रिया द्वारा प्रावधान किया गया है। पहला, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया गया है। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया गया है। तीसरा, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन किया गया है। यानी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया गया है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया गया है, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संशोधन किया गया है। संविधान में कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। यानी संविधान का कोई मूल जड़ और अपरिवर्तन जिसका परिवर्तन करने की दस्तावेज नहीं है। संविधान समाज की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वह समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है, यानी एक रूप होता है देखने वाला। संविधान साध्य न होकर साधन मात्र है। यानी संविधान साध्य न होकर एक साधना मात्र है। अतः बदलते परिवेश में जन भावना और आवश्यकता के अनुरूप संशोधन, बदलाव एवं पुनर्विचार की गुंजाइश संविधान में होना अपेक्षित है। यानी बदलते हुए परिवेश यानी बदलते हुए अपने चारों तरफ के परिवेश में जन याचना, जन भावना यानी जनता के भावनाओं और आवश्यकता, उनकी जो आवश्यकता के अनुरूप संशोधन, बदलाव एवं पुनर्विचार की गुंजाइश संविधान में होना अपेक्षित है। यानी संविधान में होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान निर्माता इन तथ्यों से परिचित थे। यानी भारतीय संविधान के जो निर्माता थे इन तत्वों से परिचित थे। भारतीय संविधान में इस बात की पर्यावस्था की गई है। यानी जितने भी हम लोग पढ़े हैं बदलाव, परिवेश, आवश्यकताओं को, इन बातों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में कि समय की ज़रूरत देखते हुए उसके अनुरूप संविधान में संशोधन किया जाए। जब समय अनुसार संविधान में संशोधन की माना जाएगा तो संशोधन किया जा सकता है। अब संविधान की प्रक्रिया, भारतीय संविधान संशोधन का प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुरूप है। यानी भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। यानी भारतीय संविधान में भाग 20 और अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान की वर्णन करने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368(1) के तहत संसद की प्रक्रिया के अनुसार यानी पार्लियामेंट की प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के अनुरूप या किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने की विधायी शक्ति प्रदान की गई। यानी उपबंध का परिवर्तन या निरसन यानी रोकने का रूप संशोधन करने की विधायी शक्ति प्रदान की गई है संविधान संशोधन को। और अनुच्छेद 368(5) में यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए संसाधनों के लिए संसदों की संविधानिक शक्ति पर किसी प्रकार का निवर्धन नहीं होगा। यानी किसी प्रकार का रोक नहीं होगा। अर्थात संविधान संशोधन में संसद की शक्ति अंतिम होगी। यानी अर्थात संविधान संशोधन में पार्लियामेंट की शक्ति लास्ट होगी। राज्य विधानमंडलों को संविधान विधेयक प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी जाती। यानी स्टेट गवर्नमेंट को संविधान विधेयक प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। और अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोग के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया गया है। संसद के अतिरिक्त किसी अन्य निकाय की संविधान संशोधन प्रक्रिया भूमिका नहीं है। यानी किसी भी अन्य निकाय की संविधान संशोधन भूमिका नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 वर्गों में विभाजित किया गया। यानी भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 वर्गों में बांटा गया। पहला, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान में
कई उपबंध है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे उपबंध है जिनमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया, अर्थात संसद विधि द्वारा संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से तथा अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकती है। यानी पार्लियामेंट विधि और पार्लियामेंट के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकती है। इस प्रकार के संशोधन किया जा सकता है, यानी इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, जैसे संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यानी यूनियन स्टेट में नए राज्यों को प्रवेश देना, सीमा एवं नामों का परिवर्तन, यानी उस राज्य के सीमा और नामों का परिवर्तन करना। अब दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी अनुच्छेद 368 के तहत विशेष स्पेशल बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में इसी विधि द्वारा संशोधन किया जाता है। यानी संविधान के को अधिकांश अनुच्छेद में इसी विधि, यानी अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। यानी संविधान संशोधन विधेयक के प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्य, यानी जितने भी सदन के सदस्य हैं उनकी संख्या का बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले, यानी प्रेजेंट और उसमें वोट करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के संशोधन में 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब संसद के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के बहुमत द्वारा संशोधन। तीसरा, संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, यानी संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब अनुच्छेद 368(2) के तहत इस अनुच्छेद में उन उपबंधों का उल्लेख किया गया है, माने इस अनुच्छेद में उन उपबंधों का उल्लेख किया गया है जिनमें इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है, यानी जिनमें इस प्रक्रिया के द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है। आप इसमें संशोधन के लिए संसद को विशेष बहुमत की प्रयास नहीं है, यानी इसमें पार्लियामेंट को संसद का विशेष बहुमत का प्रयास नहीं है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से अतिरिक्त कम से कम आधा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्प द्वारा समर्थित होना चाहिए। यानी इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक प्रत्येक सदन में सदन की कुल सदस्य, यानी जितने भी सदन के सदस्य होंगे संख्या के बहुमत तथा प्रेजेंट सदस्य और वोट देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्प द्वारा समर्थित होंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे भारतीय संविधान में हुए संशोधन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।